अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, 2 रोज से तोशाखाना केस के हवाले से बात चल रही है और घड़ी की बात चल रही है, तहाइफ की बात चल रही है। और तहाइफ की बात क्यों ना हो, तहाइफ बड़े कीमती होते हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, हजारों लाखों या करोड़ों रुपए के तहाइफ हो। ऐसे ही इमरान खान साहब को एक तोहफा मिला, सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से एक घड़ी का तोहफा मिला। वो घड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की घड़ी और दुनिया में एक वाहिद पीस, इतनी महंगी घड़ी, 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी। वो घड़ी सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान साहब को दी, इमरान खान साहब ने वो घड़ी भेज दी। तोहफा तो तोहफा होता है, तोहफा बड़े प्यार से संभाल कर रखा जाता है। अगर आपको कोई जन्मदिन के हवाले से कोई तोहफा दे या आपको किसी भी हवाले से कोई आपको चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपको पसंद करने वाला कोई तोहफा देता है तो तोहफा वो संभाल के रखा जाता है, ना कि बेचा जाता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान साहब को सऊदी क्राउन प्रिंस ने तोहफा दिया, वो तोहफा इमरान खान साहब ने बेचा। लेकिन ऐसा ही तोहफा माजी में 1998 में जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान साहब को तोहफा दिया क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, ऐसा ही तोहफा, एक घड़ी का तोहफा 1998 में हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी हैं, उनको भी किसी ने दिया। वो किसने दिया और वो उस तोहफे की कीमत क्या थी? बहरहाल आपको सारी चीजें बताते हैं, एक तारीखी हकायक है इस तोहफे के हवाले से, क्योंकि तोहफे बेचे नहीं जाते, तोहफे बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तोहफा कोई भी दे और कितने का भी दे, वो बड़ा कीमती होता है, उसको संभाल के रखा जाता है। तो ऐसा ही तोहफा हामिद मीर साहब को भी मिला। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है अपना, उस कॉलम में उन्होंने जिक्र किया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूं और आपके सामने रखता चलूं। बहरहाल इमरान खान साहब को इस तोशाखाना केस के हवाले से या जो घड़ी इमरान खान साहब ने बेची है उनके जवाब तो देने पड़ेंगे, उसका भी इसमें जिक्र है। अपना हामिद मीर साहब ने उस सारे इस आर्टिकल के अंदर उस घड़ी का जिक्र किया है। वो घड़ी बड़ी अहमियत की हामिल है, ख्वाह वो इमरान खान साहब को जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने घड़ी दी या जो हामिद मीर साहब को जो घड़ी मिली है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो चलते शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि 1998 की वो घड़ी किसने हामिद मीर साहब को दी और ये इन्होंने इस तोहफे के मामले के ऊपर एक तफसीली जो आर्टिकल लिखा है आपके सामने रखता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि तोहफे बड़े कीमती होते हैं और तोहफे बेचे नहीं जाते, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसी वजह से जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको कहा कि इमरान खान साहब ने जो घड़ी बेची है, तोशाखाना से निकाल कर घड़ी जो बेची है, वो घड़ी कितने की बेची, क्यों बेची, ये सारे मामलात हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बड़े अपना बहस व मुबाहिसे का तस्करा बने हुए हैं। ये तहाइफ बड़े कीमती होते हैं, कोई भी तोहफा दे तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको बताते हैं। तो हामिद मीर साहब लिखते हैं कि दुनिया के मतलूब तरीन शख्स की कलाई पर बंधी घड़ी मेरी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। ये 1998 का मौसम था, ये 1998 का मौसम गर्मा था। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमलों का फतवा जारी किया था और कुछ पाकिस्तानी उल्मा भी उस फतवे की हिमायत कर रहे थे। पाकिस्तानी अखबारात में भी उस फतवे पर बहस जारी थी। कंधार एयरपोर्ट के करीब उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह पर मैं उस फतवे पर उससे बहस कर रहा था। मेरा सादा सा सवाल था कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप एक ऐसा हमला कैसे कर सकते हैं जिसमें बेगुनाह गैर मुस्लिमों के मारे जाने का खतरा हो। उसामा बिन लादेन के साथ डॉक्टर एमन अल जवाहिरी और अबू हफ्जुल मिस्री भी मौजूद थे। यह दरअसल एक अखबार के लिए इंटरव्यू था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार सवाल में सवाल निकाल रहा था और उसामा बिन लादेन मुख्तलिफ किताबों से हवाले निकाल कर मुझे दिखा रहे थे। यह नशिस्त सुबह नाश्ते के बाद शुरू हुई। जोहर के वक्त अजान की आवाज आई। यह आवाज उसामा बिन लादेन की घड़ी में से आ रही थी। हम सब ने नमाज अदा की। खाने की तलब नहीं थी, लेकिन मेजबान के इसरार पर खाने में शरीक होना पड़ा और दोबारा नशिस्त शुरू हो गई। असर के वक्त दोबारा घड़ी में से अजान आई तो मैं
बड़ी दिलचस्पी से घड़ी को देखने लगा। उसामा ने कलाई से घड़ी उतारी और बताया कि यह आम सी वाटरप्रूफ घड़ी है और अजान के औकात बताती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पसंद है तो आप रख लें। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा मैं घड़ी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत सी घड़ियां गुम कर चुका हूं। यह सुनकर उसामा बिन लादेन मुस्कुराए और उन्होंने वो घड़ी दोबारा अपनी कलाई पर बांध ली। घड़ी का जिक्र हो रहा है, घड़ी की अहमियत और घड़ी यानी वो तोहफे की बात चल रही है जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं। उस वक्त के 3 साल बाद, उस वाकये के 3 साल बाद 11 सितंबर 2001 ईस्वी को मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि अफगानिस्तान से एक आदमी मुझे मिलने आया। उसने मुझे एक रुक्का दिया और साथ में एक घड़ी दी। मैंने घड़ी को देखते ही पहचान लिया। मेहमान ने कहा कि शेख का पैगाम है कि घड़ी गुम नहीं करनी। रुक्के में उसामा बिन लादेन का एक दस्तखत शुदा बयान था जिसमें 9/11 हमले के बारे में कहा गया कि हमले में मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं हमला आवरों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। 2 माह के बाद नवंबर 2001 ईस्वी में उसामा बिन लादेन से काबुल में आखिरी मुलाकात हुई तो मेरी कलाई पर अपना तोहफा देखकर उन्होंने कहा कि शुक्र है अभी ये गुम नहीं हुई। यानी उसामा बिन लादेन को यह एहसास था कि मैंने जो घड़ी हामिद मीर को दी, हामिद मीर ने वो घड़ी मेरे कहने के मुताबिक संभाल के रखी और वो बड़े खुश हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जो इमरान खान साहब को जिस बंदे ने तोहफा दिया, सऊदी क्राउन प्रिंस ने तोहफा दिया, इमरान खान साहब ने वो तोहफा बेच दिया, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उस इंटरव्यू में एक दफा फिर उनसे तल्ख सवालात पूछे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। ये इंटरव्यू उनका आखिरी इंटरव्यू था जिसके बाद उस इंटरव्यू की भी बहुत तहकीकात की गई। दुनिया भर के सहाफियों ने मेरे बारे में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की। मालदीव के दो सहाफी मोहम्मद शाहिब और अहमद जहीर भी मुझ तक पहुंच गए और उनकी तहकीकात का मरकज वो घड़ी थी जो उसामा बिन लादेन ने मुझे दी थी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घड़ी की तस्वीर बनाई और जब उनका इंटरव्यू तस्वीर के साथ मालदीव के एक अंग्रेजी अखबार में शाया हुआ तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। लोग दूर दूर से ये घड़ी देखने के लिए आने लगे। पिछले साल 9/11 हमलों के 20 साल पूरे होने से कुछ अर्सा कबल मुझे कनाडा के एक म्यूजियम ने कहा कि आप उसामा बिन लादेन की घड़ी हमें फरोख्त कर दें। मैंने बड़ी सादगी से कहा कि ये एक तोहफा था, उसे मैं फरोख्त नहीं कर सकता। म्यूजियम वालों ने सारी रिसर्च कर रखी थी। उन्होंने घड़ी का मॉडल और दीगर तफसीलात बताकर कहा कि ये बमुश्किल चंद हजार रुपए की चीज है, हम आपको जो कीमत अदा करेंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने बड़ी शाइस्तगी के साथ उन्हें अपने मुआशरती रिवायात के मुतल्लिक बताया और कहा कि तोहफा वाकई मामूली है, लेकिन हम तोहफे नहीं बेचते। म्यूजियम की तरफ से राब्ता करने वाली खातून वकील ने कहा कि आपका तोहफा है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा राब्ता नंबर और ईमेल महफूज कर लें। जब भी आप घड़ी बेचना चाहें तो हमसे जरूर राब्ता कीजिएगा। लेकिन अब इसके बाद एक बात बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हामिद मीर साहब भी शर्मसारी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उसी वकील ने जो कैनेडियन है, जो कनाडा के एक म्यूजियम की वकील हैं, जो उनसे घड़ी फरोख्त करने का बोल रही थी, फिर दोबारा उनको फोन किया गया। अब आगे चल के क्या कहते हैं कि इस साल फरवरी में कैनेडियन खातून वकील ने दोबारा मुझसे राब्ता किया और पूछा कि क्या आपने ये खबरें सुनी हैं कि आपके वजीर आजम ने सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली एक घड़ी बेच दी है। मैंने उसे बताया कि जी हां, मुझे पता है। खातून ने बड़े शाइस्ता लहजे में तंज करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि ये तोहफे बेचना आपके मुआशरती रवायात के खिलाफ है, तो फिर आपके वजीर आजम ने तोहफा क्यों बेचा? मैंने उस शाइस्ता तंज का बड़े तल्ख अंदाज में जवाब दिया तो खातून ने फौरी तौर पर मुआजरत कर ली और कहा कि देखिए, आपके वजीर आजम ने जो भी किया कानून के मुताबिक किया। हम भी तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके आपके साथ डील करना चाहते हैं। हम आपको जो भी रकम
चाहते हैं, आपको जो भी रकम मिले उसे आप फौरी तौर पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने डिक्लेयर कर दीजिएगा। अपने वजीर आजम की तरह 3 साल बाद डिक्लेयर ना कीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने खातून से पूछा कि क्या मैं ये घड़ी आपको मुफ्त में अतिया कर सकता हूं और क्या आप मुझे तहरीरी जमानत देंगी कि आप ये घड़ी किसी और को फरोख्त नहीं करेंगी। खातून ने कहा कि मैं जल्द आपको दोबारा कॉल करूंगी, लेकिन फिर उनकी कॉल नहीं आई। 15 नवंबर की शब जियो न्यूज पर शाहजेब खानजादा के शो में वो खरीदार सामने आ गया जिसने सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दी जाने वाली घड़ी खरीदी। इमरान खान के साथी कह रहे हैं कि खान साहब ने जो भी किया कानून के मुताबिक किया, लेकिन सवाल यह है कि खान साहब ने एक नहीं 3 घड़ियां बेची। उन्होंने तोशा खाना से अंगूठियां, हार, कफलिंग्स, आईफोन और न जाने क्या क्या औने पौने दामों खरीदा। अब उन्हें बताना होगा कि ये सब तोहफे कहां गए। खान साहब और उनकी पार्टी बहुत से सहाफियों को लिफाफा और गद्दार कहते रहे हैं। उन्होंने कभी किसी इल्जाम का सबूत नहीं दिया, लेकिन शाहजेब खानजादा उस शख्स को सामने ले आए लाए हैं जिसके पास इमरान खान को तोहफे में दी जाने वाली घड़ी मौजूद है। खान साहब बताएं कि यह घड़ी उमर फारूक जहूर नामी जराइम पेशा इंसान के पास कैसे पहुंची। फराह खान और शहजाद अकबर का दावा है कि वो उमर फारूक जहूर को कभी नहीं मिले। वो अगर कभी नहीं मिले तो क्या ये घड़ी उड़कर दुबई में एक जराइम पेशा इंसान के घर पहुंच गई? जवाब तो देना पड़ेगा। आप अपने नाकद सहाफियों को लिफाफा कहते थे तोशा खाना स्कैंडल में। अगर आपने जवाब ना दिया तो आप लिफाफा आजम कहलाएंगे। हामिद मीर साहब ने एक तारीखी हकायक बयान किए हैं इस घड़ी के मुतल्लिक, यानी घड़ी के तोहफे के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक रवायात जो हमारी है। तोहफे बिल्कुल नहीं बेचे जाते, मगर इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद की तरफ से जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनको घड़ी का तोहफा दिया जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए है, वो बेच डाली कुछ चंद करोड़ रुपए में। लेकिन हामिद मीर साहब को चंद हजार रुपयों की जो घड़ी जो उस वक्त 1998 में उसामा बिन लादेन जो एक बड़े दहशतगर्द कहलाते थे या एक आलमी लेवल के अखबारात का नुमाया किरदार नजर आते थे, उसकी शे सुर्खियां बनने वाले उस वक्त के दहशतगर्द अमेरिका की तरफ से करार देने वाले उसामा बिन लादेन ने जो चंद हजार रुपयों की जो घड़ी हामिद मीर साहब को दी थी, लेकिन हामिद मीर साहब ने वो घड़ी ना बेची ना किसी को दी, उन्होंने संभाल कर रखी है। हालांकि कनाडा के एक म्यूजियम की जानिब से जैसा कि हामिद मीर साहब से कहा गया कि आप हमें ये घड़ी फरोख्त करें, हम आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे, तो हामिद मीर साहब ने रवायात को बरकरार रखा, लेकिन इमरान खान साहब ने रवायात का पास नहीं रखा। इमरान खान साहब ने रवायात का पास ना रखते हुए घड़ी को बेच डाला, लेकिन हामिद मीर साहब ने रवायात का पास रखते हुए आज भी उन्होंने वो घड़ी उसामा बिन लादेन की तरफ से जो तोहफे के तौर पे दी गई थी उन्होंने वो संभाल के रखी है, वो उनके पास है, उन्होंने उनका मान रखा है, तोहफे का मान रखा, क्योंकि तोहफे बेचे नहीं जाते, तोहफे संभाल के रखे जाते हैं। किसी की तरफ से भी तोहफे अगर दिए जाते हैं तो उनको संभाल के रखा जाता है, ना कि बेचा जाता है। तो इमरान खान साहब को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना जरूरी भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी चंद करोड़ रुपए में बेची और वो जाहिर भी नहीं की। तो साहब आपको सवालों के जवाब तो देना पड़ेंगे, फिर चाहे आप कुछ भी समझें। तो हामिद मीर साहब का जो एक कालम है तोहफे के हवाले से, तोहफे की अहमियत के हवाले से या किसी का भी जो तोहफा है वो देने के हवाले से, रवायात को बरकरार रखने के हवाले से मैंने आपके सामने पेश किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।